नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और हमारे विशेष कार्यक्रम कान्हा का ब्रज में आपका स्वागत है। ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। ब्रज भूमि श्री कृष्ण की लीला स्थली है। माना जाता है कि श्री राधा कृष्ण आज भी ब्रज में विराजते हैं। ब्रज का कण कण श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। ब्रज के रीति रिवाज, परंपराएं, कला, साहित्य और संगीत अपने आप में अनूठ सागर में डूबे नजर आते हैं। ब्रज में रचे बसे जो संप्रदाय हैं वो रस संप्रदाय कहलाए, रसानुभूति कराने वाले, जिसमें राधा वल्लभ संप्रदाय है, आपका बांके बिहारी जी का हरदासी संप्रदाय है, ये सब। लेकिन कुल मिला के जो सबकी जो यात्रा है वो यात्रा सीधी कृष्ण तक जाके रुकती है। ब्रज के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर भी है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। यहाँ श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप के दर्शन करने के लिए 12 महीने भक्तों की भीड़ जुटती है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में तमाम विदेशी महिला पुरुष जिस मंदिर में देखे जाते हैं उसका नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। लेकिन विदेशियों की उपस्थिति की वजह से इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर का नाम मिला है, तो इस्कॉन नामक संस्था से जुड़े होने की वजह से इसे इस्कॉन मंदिर भी कहा जाता है। इसमें राधा कृष्ण की भव्य और काफी सुंदर मूर्तियां हैं। I came here only by Radharani's mercy. She brought to me here, and because we take inspiration from Brijabasi, that they have a very unique उपासना का स्थान माना जाता है। लेकिन जब ब्रज के मंदिरों में हिंदुओं के कान्हा मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाए वस्त्र ही नहीं पहनते, बल्कि उनके द्वारा बनाए मुकुट को अपने सर का ताज बनाते हैं, तो कान्हा का ब्रज पूरी दुनिया को एक खास संदेश देता है। वैसे तो ब्रज में अनेकानेक मंदिर हैं, लेकिन ब्रज भूमि जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुस्लिम समुदाय की भी है। वृंदावन में अनेक कारीगर पोशाक तैयार करते हैं, लेकिन सबसे खास जरी की पोशाक और श्रृंगार तैयार किया जाता है स्थानीय मुस्लिम भाइयों के द्वारा। मजहबी मिसाल पेश कर मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा के वस्त्र और साजो सामान तैयार करते हैं। ठाकुर जी की पोशाक, मुकुट, गले का हार, पायजेब, चूड़ियां और कान का कुंडल सब कुछ इन कारखानों में तैयार किया जाता है। विरासत में मिले इस हुनर को कारीगरों ने अब तक बखूबी संभाला है। वो जरी का बारीक काम कर पोशाक की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ और ठाकुर जी की पोशाक बनती है वृंदावन में, और सब जगह अंग्रेज मंदिर, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और भी बाहर शहरों में जितने भी मंदिर हैं वहाँ से सब वृंदावन से काम जाता है। ये मुस्लिम भाई अपने काम में माहिर हैं और बेहद बारीकी और करीने के साथ पोशाक और आभूषण तैयार करते हैं। इसलिए नगों से जड़ी इन पोशाकों की मांग सिर्फ स्थानीय मंदिरों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी होती है। ब्रज की पहचान कृष्ण, मोर, गाय, गोधूली, कदम्ब और यमुना से होती रही है, तो ब्रज संस्कृति की पहचान है यहाँ के विश्व प्रसिद्ध त्योहार। ब्रज के संबंध में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार, यानी यहाँ हर दिन कोई न कोई उत्सव चलता ही रहता है। हजारों साल पहले ब्रज में जन्मे कृष्ण से ही ब्रज संस्कृति उत्पन्न हुई और आज भी ब्रज में मनाए जाने वाले उत्सवों में इसकी झलक देखने को मिलती है। श्री कृष्ण जन्म का उत्सव जन्माष्टमी ब्रज का प्रमुख त्योहार है। जन्माष्टमी से पहले पूरा ब्रज क्षेत्र इस उत्सव की तैयारी में डूबा नजर आता है। क्या मंदिर, क्या बाजार, क्या यमुना, क्या पर्यटक, सब ब्रज संस्कृति के परिचायक श्री कृष्ण के रंग में डूबे नजर आते हैं। यहाँ तक कि ब्रज का बच्चा बच्चा भी कृष्ण नजर आता है।
वैसे तो भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन पूरी दुनिया में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसका इंद्रधनुषीय रंग ब्रज में ही देखने को मिलता है। जैसे एक बालक के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही राधा रमण मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उल्लासमय वातावरण नजर आता है। यहाँ यमुना जल से ठाकुर राधा रमण को स्नान कराने के बाद घंटियों की ध्वनि के बीच आरती की जाती है, फिर पंचामृत से होता है ठाकुर जी का अभिषेक। विभिन्न औषधियों के साथ ठाकुर जी का अभिषेक शुरू होता है, फिर पंचामृत से अभिषेक होता है, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और विभिन्न प्रकार के फलों के रस, केसर के जल का, इस प्रकार से ठाकुर जी का अभिषेक बड़े धूमधाम से किया जाता है। उस पंचामृत को भक्तगण अभिषेक के बाद ग्रहण करते हैं। ब्रज के अनेक मंदिरों में श्री कृष्ण अभिषेक का कार्यक्रम रात को होता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी रात को 12 बजे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। इस मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वृंदावन के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी रात को अभिषेक के बाद आरती की जाती है और दर्शनार्थी नाच गाकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन ब्रज में नंदोत्सव मनाने की परंपरा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्म के उत्साह में दही कांधा किया जाता है, तो भक्ति की उमंग में खिलौने भी लुटाए जाते हैं। जन्माष्टमी के समय ब्रज के मंदिरों में कृष्ण जन्म की धूम होती है, तो बाजारों में अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह रंग बिरंगी पोशाक में सजे लड्डू गोपाल नजर आते हैं, तो श्रृंगार और कंठी मालाओं की भी मांग बढ़ जाती है। बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कारीगर अपने काम में मुस्तैद नजर आते हैं। उत्सव के दौरान मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है, खास तौर से मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े। आने वाले पर्यटकों में इन्हें लेने की होड़ मची रहती है। संपूर्ण ब्रज में इंद्रधनुषीय त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें सावन, हरियाली तीज, कंस मेला, मुड़िया पूनों का मेला, रंगजी का मेला और गोपाष्टमी शामिल हैं। इससे ही होली की शुरुआत हो जाती है। बरसाने में होली, नंदगांव की होली जो कि लठामार होली के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होली का आयोजन किया जाता है। फालेन में होली का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें कि वहाँ का ब्राह्मण समाज एक भगवान प्रहलाद महाराज की स्तुति करता, उसमें अग्नि में से वह जो है उसको पार करते हैं। इसी प्रकार दाऊजी में हुरंगा होता है। वृंदावन में प्रत्येक मंदिरों में होली का उत्सव बड़े आनंद से रंग गुलाल के साथ उत्सव मनाया जाता है। उत्सव, उल्लास और अभावों में भी जीवन को पूरी मस्ती से जीना, हंसी ठिठोली, मस्खरी और चुहलपूर्ण जीवन ब्रजवासियों की विशेषता है। ब्रज के उत्सवों का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, तो विदेशी भी इन त्योहारों के रंग में पूरी तरह रंगे हुए नजर आते हैं। There are always many festivals that they are going on dedicated to the Supreme Lord, to Krishna, and they are full of colors and they are full of joy and happiness, and especially there is a lot of devotion, and they are coming from all over India and all over the world only to attend this festival here. दुनिया के कई हिस्सों में ब्रज के उत्सवों का प्रभाव देखा जाता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ब्रज का प्रमुख त्योहार जन्माष्टमी खास तौर से मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण जन्म के उत्सव का जो समा ब्रज में होता है वो कहीं और नहीं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण और उनसे जुड़े उत्सव सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांधते हैं और प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम कान्हा का ब्रज में हम आपको बता रहे हैं ब्रज भूमि के बारे में। ब्रज श्री कृष्ण की भूमि है, उनकी लीला स्थली है। इस नाते श्री कृष्ण ने अपने कई संदेश इस भूमि पर दिए
और आज भी ये धरती श्री कृष्ण के संदेशों को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रज के साहित्य और कला की। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कान्हा के ब्रज की। ब्रज संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ का साहित्य भी है। अतीत में ब्रज के साहित्यकारों ने ब्रज की अनोखी व्याख्या की है, जो आज के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्रज ने पुरातन साहित्य को सहेजा तो कई लेखकों और कवियों को जन्म दिया। आइए जानते हैं ब्रज साहित्य को एक रिपोर्ट के जरिए। साहित्यकारों की स्थली रही है ब्रज भूमि। किसी ने अपनी कलम से ब्रज का, श्री कृष्ण का बखान किया तो किसी की लेखनी में कृष्ण को जानने की कोशिश नजर आई। सूरदास, रसखान या मीरा, सभी ने ब्रज को चुना और यहीं पर अपनी अधिकांश रचनाएं लिखीं। इसके अलावा अतीत में अनेक संप्रदायों के विद्वान ब्रज में आए और उन्होंने अपने अपने मतानुसार साहित्यिक रचनाएं की, जो आज ब्रज की धरोहर हैं। चाहे वो वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के रचनाकार हों, जिसमें सूरदास जी, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी आदि रहे। इसी तरह से हरिदासी संप्रदाय के अष्टाचार्य रहे। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो अपरिमित साहित्य लिखा गया। चाचा वृंदावन दास स्वयं एक ऐसे रचनाकार, ऐसे भक्त रहे कि जिन्होंने रचना की वाणी ग्रंथों की। ब्रज साहित्य में छाए हुए हैं ब्रज संस्कृति के अभिन्न अंग श्री कृष्ण। वृंदावन शोध संस्थान में ब्रज साहित्य से जुड़ी हस्तलिखित पांडुलिपियों, पुस्तकों, चित्रों और मूर्तियों का अद्भुत संकलन है। ब्रज साहित्य में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें श्री कृष्ण की अष्टयाम लीला का वर्णन मिलता है। जब भोग हम लगाते हैं तो उस समय की भी रचनाएं हैं, उस समय भी वो रचनाओं को गाते हुए भोग लगाया जाता है। श्रृंगार धारण कराते हैं तो उस समय की भी रचनाएं हैं। ब्रज का इतिहास, ब्रज संस्कृति की विशेषता, इसका बहुआयामी रूप, ये सब ब्रज के साहित्य में देखने को मिलता है। ब्रज के महान साहित्यकारों की कृतियां आज भी अमर हैं। आज सूरदास जी नहीं है, सूरसागर है। स्वामी हरिदास नहीं है, केलीमाल है। हरवंश जी नहीं है, चतुरासी है। ब्रज साहित्य में ब्रज कला, सांझी का भी वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए सूखे रंगों से उनकी लीलाओं को चित्रित किया जाता है। यही है सांझी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए शरद ऋतु में यमुना किनारे सांझी बनाई थी। धीरे धीरे ब्रज कलाकारों ने इस कला को विकसित कर इसे पूर्ण रूप दे दिया। श्री कृष्ण के बिना ब्रज संस्कृति अधूरी है। श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं हमेशा ही कला के साधकों को लुभाती रही हैं। किसी भी कलाकार को सौंदर्य चाहिए, खूबसूरती चाहिए, नटखट चाहिए, चंचलता चाहिए, वो सब कृष्ण के चरित्र में मिलती हैं। इसीलिए ज़्यादातर चित्र कृष्ण के जो बने हैं वो उनके बाल भाव के बने हैं, उनके माखन चोरी के बने हैं या उनके रास के बने हैं, और वो सबको लुभाते हैं। ब्रज के ख्याति प्राप्त चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई तैलीय रंगों के जरिए ब्रज संस्कृति, कृष्ण के अनेक रूप और उनकी लीलाओं को चित्रित करते हैं। इन पारंपरिक चित्रों में सोने का काम किया जाता है और बहुमूल्य नगों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कृष्ण कन्हाई का मानना है कि ब्रज की ऐसी नायाब कला सारी दुनिया में कहीं नहीं है। ब्रज कला में प्रमुखता भाव की है। बाकी कृष्ण की पेंटिंग सारे हिंदुस्तान में बनती हैं और भी पता नहीं कहाँ बनती हैं, लेकिन जो भाव ब्रज की पेंटिंग में आता है वो भाव किसी और पेंटिंग में नहीं आता, और उस भाव के लिए इस स्थान की बहुत बड़ा महत्व है। ब्रज के अनेक मंदिरों में दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं, तो कई मंदिरों में शिल्पकारों का उम्दा हुनर नजर आता है। यहाँ अनेक देशों से पर्यटक श्री कृष्ण को जानने के लिए तो कुछ उनकी भक्ति में ब्रज की ओर स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। वो ब्रज की कला, संस्कृति और साहित्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और कुछ तो वृंदावन शोध संस्थान में ब्रज संस्कृति पर शोध भी करते हैं। जैसे डॉक्टर इमरे बंगा हैं,
ये जर्मनी के, हंगरी के हैं, लेकिन उन्होंने घनानंद के ऊपर कार्य किया है। इसी तरह एक थे प्रोफेसर एलन एंट्विसिल, अमेरिका के थे। ब्रज संस्कृति का महत्व क्षेत्रीय नहीं बल्कि सीमाओं से परे है। सारी दुनिया को प्रेम के सूत्र में बांधते हैं तो वो हैं ब्रज संस्कृति के प्रणेता श्री कृष्ण। संगीत सुनकर मन भाव विभोर हो जाए, आंखों से अश्रु आए, पैर थिरकने लगें और आप आनंद की एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएं, तो वो संगीत ब्रज का संगीत है। और जितना कर्णप्रिय ब्रज का संगीत है, उतना ही मनमोहक है यहाँ का लोक नृत्य, जिसके जरिए श्री कृष्ण की लीलाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि का कण कण संगीतमय रहा है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी से ही ब्रज संगीत ने जन्म लिया। आज भी यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गूंजते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण के सामने ही गायक अपने सुरों को उन्हें समर्पित कर संगीत साधना करते हैं। ब्रज की बालाएं श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर खुद को उनका हिस्सा समझने लगती हैं और नृत्य कर आनंदित होती हैं। यहाँ की नृत्य की जो खासियत है वो यही है, क्योंकि यहाँ के हर नृत्य में, हर गीत में कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी और उनके समय की सारी चीज़ें समाहित होती हैं और वही रसों का भी उसमें समावेश होता है। मंदिरों में हरे कृष्ण की धुन लोगों को कृष्ण भक्ति में झूमने को मजबूर कर देती है। लेकिन ब्रज की नृत्य कला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ लोक नृत्य के जरिए श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों का, उनकी लीलाओं का सजीव चित्रण किया जाता है। यश भारती से सम्मानित ब्रज की कलाकार गीतांजलि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में ब्रज नृत्य प्रस्तुत करती हैं और उनके भाव नृत्य के जरिए विदेशों में भी श्री कृष्ण की लीलाओं को समझा जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और जिस चीज़ के बारे में उन्होंने सुना हुआ था, जब वो उनको देखने को मिलता है तो वो आनंद के साथ में, उसके साथ में आश्चर्यचकित भी होते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं कि अच्छा, वाह, दैट इज़ इंडियन कल्चर, ये कृष्णा की जगह के लोग हैं, ये कृष्णा की नृत्य का शैली है, ये कृष्ण राधा का प्रेम है। अभिनय के रूप में अपनी प्रस्तुति दिखाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि अभिनय में वो शक्ति है कि हम बिना किसी भाषा के हम ऐसे लोगों को भी अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको ब्रज भाषा नहीं आती। भारत की सभी नृत्य शैलियों में ब्रज शैली का अपना अलग स्थान है। इसमें भाव है, आध्यात्म है और श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व का समावेश है। श्री कृष्ण से जन्मी ब्रज संस्कृति आज भी विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। कार्यक्रम कान्हा का ब्रज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।